हेलो एवरीवन। आज एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था मेरा फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसके रिगार्डिंग मैं सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो जीए में मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इंग्लिश में 28 क्वेश्चन, क्वांट में 13 क्वेश्चन और रीजनिंग में 21 क्वेश्चन। चारों सेक्शन में से मुझे क्वांट डिफ़िकल्ट लगा, जीए भी मेरे लिए मुश्किल था और इंग्लिश, चारों सेक्शन में इंग्लिश ही एक ऐसा सेक्शन था जो आसानी से क्वेश्चन हो रहा था। और मैंने चारों सेक्शन में एक्यूरेसी मेंटेन करने का पूरा कोशिश किया है। जीए में मैंने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मैंने पूरा कोशिश किया था कि मेरा एक्यूरेसी मेंटेन हो, लेकिन फिर भी अभी तक 2 क्वेश्चन मुझे पता चला है कि मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया है। और इंग्लिश में 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जैसे मैंने बताया, क्वांट में 13 क्वेश्चन और रीजनिंग में 21 क्वेश्चन। जीए मुझे डिफ़िकल्ट लगा। जीए में कुछ क्वेश्चन अगस्त से भी थे, कुछ क्या, एक क्वेश्चन अगस्त से था, सितंबर से भी था, नवंबर से भी था, दिसंबर से भी था और जनवरी से भी था। मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगा कि दिसंबर और जनवरी से था। और आरबीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। और इंग्लिश इजी लगा मुझे। इंग्लिश में सिर्फ एक आरसी ही था जो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा या मॉडरेट लेवल का था, बाकी सारे क्वेश्चन डुएबल थे। तो मैंने वो आरसी नहीं किया है। मैंने उस आरसी पे 3-4 मिनट दिया, लेकिन वो आरसी मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। इंग्लिश में 2 आरसी आया हुआ था। एक आरसी जो था, कोई एक पर्सन था जो पहले कॉरपोरेट में जॉब करता था और शायद वो अकाउंटेंट था, और उसके बाद उसने अपने गांव में मिलेट से रिलेटेड एग्रीकल्चर शुरू किया और अपने गांव वालों को भी मोटिवेट किया मिलेट से जुड़े हुए एग्रीकल्चर को करने के लिए। तो इसी से जुड़ा हुआ एक आरसी था, इसी पे बेस्ड एक आरसी था जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन होंगे और ये काफ़ी इजी था। उसके बाद एक आरसी था जो KFW जो बैंक है, कहाँ की, तो जर्मनी की, तो उसमें उससे रिलेटेड कुछ बताया गया था। ये आरसी मुझे समझ में ठीक से नहीं आया तो मैंने इसे किया ही नहीं। एक क्लोज टेस्ट था जिसमें 7 क्वेश्चन थे और वर्ड फिलर था, जैसे ABC करके जो होता है। उसके बाद सेंटेंस पैराजम्बल था, 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 वर्ड के यूजेस पूछे गए थे। और मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है। और हाँ, और एरर डिटेक्शन से भी 3-4 क्वेश्चन थे। तो मैंने इंग्लिश में 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और अपनी तरफ से तो सभी हम लोग कोशिश ही करते हैं कि एक्यूरेसी मेंटेन हो, फिर पता नहीं एक्यूरेसी मेंटेन हो भी पाता है कि नहीं। क्वांट में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट से। मैंने क्वेश्चन गलत पिक कर लिया। अगर सही क्वेश्चन मैं पिक किया होता तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो ही सकता था। क्वांट में मैंने 13 क्वेश्चन किया है। क्वांट में 3 या 4 डीआई आई थी और सभी डीआई अच्छे लेवल की थी। एक जो डीआई थी वो बार ग्राफ बेस्ड थी, एक बार ग्राफ था और उस बार ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था रेशियो के टर्म में। उसका एक टेबल था, एक पाई चार्ट था जिसमें 3-4 वेरिएबल थे, एक्स एक वेरिएबल था, वाई एक वेरिएबल था और पाई चार्ट का टोटल वैल्यू जो था वो 400 था। तो ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। ये क्वेश्चन आसानी से हो जाना चाहिए था। तो 2 तो ये था। एक था वेरिएबल बेस्ड कॉलम डीआई था, ABCDE करके बहुत सारे वेरिएबल थे, तो मैंने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया। एक जो था वो कैसलेट था जिसमें CP MPSP से जुड़ा हुआ था, तो वो था। उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 या 3 थे क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का भी था और नंबर सीरीज से 4 या 5 क्वेश्चन था, लेकिन वो वैसे वाले नंबर सीरीज नहीं थे जैसा हम लोग प्री में अटेम्प्ट करते हैं। मेंस लेवल के अच्छे खासे नंबर सीरीज थे।
तो मेरा नंबर सीरीज भी मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, शायद 4 थे और मैंने 2 ही किया। और एक क्वेश्चन मैंने ट्रेन, पोल और प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ था, मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो ओवरऑल क्वांट का लेवल ये बोला जा सकता है कि मतलब मॉडरेट था। जिन्होंने IBPS क्लर्क मेंस दिया होगा तो मैंने भी दिया था IBPS क्लर्क मेंस, तो करीब करीब IBPS क्लर्क मेंस लेवल के जैसा ही क्वांट का लेवल था। उसके बाद आते हैं जो फोर्थ सेक्शन था जो था रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैंने 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग से है और इसमें मैंने एक पजल अटेम्प्ट किया था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो 3 या 4 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के थे और 2 पजल थी। एक पजल थी जिसमें 13 फ्लोर थे और 13 फ्लोर में 9 पर्सन थे, ये पजल मैंने किया है। और दूसरा जो पजल था वो एक लीनियर रॉ था, टोटल उसमें 8 या 9 थे पर्सन और वो ब्लड रिलेशन बेस्ड था, तो मैंने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसके बाद एक इनपुट आउटपुट भी था, तो मैंने उसे भी अटेम्प्ट नहीं किया। और फिर 3 या 4 क्वेश्चन जो थे वो कोडेड ब्लड रिलेशन के थे और इनइक्वलिटी के सिंपल से 3-4 क्वेश्चन रहे होंगे और कोडेड सिलोजिज्म से 2 या 3 क्वेश्चन था। 8 से 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से भी था। तो अगर देखा जाए तो क्वांट और रीजनिंग में, तो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो रीजनिंग मुझे क्वांट से सही लगा। वैसे जिनका क्वांट अच्छा होगा और जिन्होंने क्वांट में सही क्वेश्चन पहले पिक किया होगा तो उनका क्वांट का अटेम्प्ट भी अच्छा रहा होगा। सेंटर पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया है, तो सभी के अटेम्प्ट जो है अप्रॉक्स 80 to 95 मैक्सिमम मुझे लगा है कि इतना ही गया है। और अटेम्प्ट बहुत स्टूडेंट मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि उनके अटेम्प्ट 100+ है, लेकिन उन्होंने GA में 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ये इस तरह से एग्ज़ाम रहा, पता नहीं इसमें क्या क्या ही होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम था देना, मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया। थोड़ा और बेहतर हो सकता था, खैर कोई बात नहीं। GA मैंने अच्छे से पढ़ा था 4-5 मंथ का, लेकिन GA में पूरी मेहनत बेकार गई। GA सही से मैंने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन मुझे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। GA में करंट अफेयर्स का पोर्शन 50% रहा होगा। स्टैटिक और बैंकिंग से जुड़े हुए कोर टॉपिक भी कुछ कुछ पूछा गया था, तो इस वजह से मेरा GA अच्छा नहीं हुआ। इंग्लिश जैसे मैंने बताया कि इजी लेवल का था, तो तकरीबन 30 क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने किए हैं। क्वांट में 4 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन का ही था, फिर भी लोगों के अटेम्प्ट 20+ मुझे कोई नहीं मिला जिन्होंने बताया हो कि 20+ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। सभी के अटेम्प्ट 20 के अंदर ही हैं। और रही बात चौथे सेक्शन की, जो कि है यानी कि रीजनिंग, तो वो भी मॉडरेट लेवल का था। और अगर IBPS क्लर्क से कंपेयर किया जाए तो रीजनिंग का लेवल IBPS क्लर्क से कम था। तो देखते हैं कि इस पेपर में क्या होगा। तो आप लोग भी अपना अटेम्प्ट शेयर करें और बताएं कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया। जिनका भी 4 मार्च को एग्ज़ाम है उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा GA के पीछे नहीं जाएं, अभी टाइम है, तो थोड़ा बैंकिंग और स्टैटिक भी आप देख सकते हैं और लास्ट के 3 मंथ अच्छे से पढ़ के जाएं। तो ऑल द बेस्ट जिनका भी 4 मार्च को एग्ज़ाम है और जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है वो अपना अटेम्प्ट शेयर करें। थैंक यू।